नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पाठ संख्या 74 के बारे में। पाठ संख्या 74 तक हम लोग पहुंच गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और बहुत ही जल्दी हम लोग पाठ 100 तक पहुंच जाएंगे। और हमने आपको बोला हुआ है कि पाठ संख्या 100 तक आप कंप्लीट कीजिए, निश्चित रूप से आपको बेसिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। हम लोगों ने अभी तक जाना, नक्षत्रों के बारे में जाना, नक्षत्रों के विस्तार के बारे में जाना, राशियों को जाना, राशियों के गुण स्वरूप को समझा, बहुत कुछ समझा। राशियों के गुण स्वरूप को समझा, ग्रहों के गुण स्वरूप को समझा। और अब हम लोगों की चर्चा हो रही है आज से इस वीडियो के माध्यम से, पाठ संख्या 74 के वीडियो के माध्यम से अब हम लोग बढ़ रहे हैं फलित सिद्धांत की तरफ। यहां से आपको आनंद आएगा फलादेश समझ करके, क्योंकि अभी तक के जो वीडियो थे वो इसी को समझने के लिए, आपने पाठ संख्या 73 तक का जो पाठ अध्ययन किया वो इसी विषय को समझने के लिए कि इस पर सूत्र आप वो लगा सके जो अब हम बताने वाले हैं। तो आज से आपको फलित सिद्धांत की तरफ हम लेकर चल रहे हैं और ये पहला वीडियो है। इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि किसी भी भाव का फलादेश करने के लिए हमको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कैसे हम फलादेश करेंगे किसी भी भाव का। ये 12 भाव हैं, 1 से लेकर 12 तक। और किसी भी भाव का फलादेश अगर हमको करना है तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ये पहला भाव है। पहले भाव से आपको पता है कि यहाँ से तन की बात होती है। जो जातक, जिस जातक की पत्रिका है उस जातक का स्वास्थ्य कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, हाइट पर्सनालिटी कैसी होगी, कुल मिलाकर के पूरे शरीर की बात यहाँ से होती है। उसके बाद विभिन्न अंगों की अलग अलग से भी व्याख्या की जाती है। लेकिन पूर्णतः अगर देखा जाए तो विशेषतः सर भी ये है और पूर्णतः तन ये है। पहला भाव, बुद्धि विवेक सब कुछ यहीं पर होगा, पहले नंबर पर एक सूत्र में। तो पहले भाव का फलादेश अगर मान लीजिए हमको करना है, जातक के बारे में ये जानना है कि ये जातक हाइट पर्सनालिटी कैसी होगी, रंग रूप कैसा होगा, स्वास्थ्य कैसा होगा। तो किसी विशेष भाव का फलादेश करने के लिए हमको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो उसके लिए आपको केवल 3 सूत्र याद रखना है। आज ये सारा आप उतार भी सकते हैं और याद भी कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिलहाल सबसे पहले नंबर पर भाव को देखना है, पहले भाव को देखना है। दूसरे नंबर पर भावेश को देखना है। भावेश मतलब इस स्थान में जो राशि स्थित है, जो अंक लिखा हुआ है, उस अंक यानी उस राशि का जो मालिक है, स्वामी, उसको भावेश कहते हैं। और उसके बाद कारक को देखना है, कारक किस स्थिति में है, कहाँ पर है, किसके साथ है, कहीं केंद्र त्रिकोण में है या 6, 8, 12 में है, त्रिक भाव में है, कहाँ पर है। विशेषता भाव को देखना है, भावेश को देखना है, भावेश कहाँ पर है, किस ग्रह के साथ है, शुभ ग्रहों के साथ है, अशुभ ग्रहों के साथ है, पापकर्तृ योग में तो नहीं है। ये सब सारा कुछ आपको समझना है। विशेषतः 3 चीज़ों को देखना है, भाव, भावेश और कारक। यही 3 चीज आप अगर यही 3 सूत्र अपने दिमाग में बैठा लेंगे, किसी भी भाव का फलादेश करने में आप सक्षम हो जाएंगे। इसका फलादेश करने के लिए कैसे आपको समझना है। सबसे पहले नंबर पर हम लोग भाव को समझते हैं कि भाव बलवान है या कमजोर है। ये कैसे समझेंगे। जैसे भाव को हमको जानना है कि ये भाव कैसा है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले नंबर पर भावेश और कारक की बात बाद में होगी। सबसे पहले नंबर पर हम भाव को समझते हैं। तो भाव को समझने के लिए भाव में शुभ ग्रह की राशि स्थित हो। अब ये पहला सूत्र है भाव को समझने के लिए। आपको सबसे पहले नंबर पर यही देखना है, जिस भाव का हम विचार कर रहे हैं उस भाव में जो अंक लिखा हुआ है वो कौन सा अंक है। शुभ ग्रह की राशि स्थित हो तो अच्छा है। अब शुभ ग्रह कौन कौन से हैं। शुभ ग्रह हैं शुक्र, बृहस्पति, बुध और चंद्रमा। क्योंकि अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा की राशि शुभ है,
चंद्रमा अशुभ हो सकते हैं अमावस के आसपास अगर जन्म हो तो। बुध को भी सौम्य ग्रह कहा गया है, तो बुध की राशि भी सौम्य ही कही जाएगी। मिथुन और कन्या, वृषभ और तुला, धनु और मीन, ये 6 राशियां, और चंद्रमा की एक राशि कर्क राशि। यानी ये 7 राशियों में से कोई भी एक राशि अगर भाव में स्थित है तो भाव के लिए अच्छा है। तो अब इसमें 1 नंबर की राशि स्थित है, अगर पहले भाव की व्याख्या कर रहे हैं तो इसमें 1 नंबर की राशि स्थित है, तो पहला पॉइंट ये थोड़ा सा कम ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर भावेश भाव में स्थित हो, इस भाव का जो स्वामी है यानी मंगल, 1 नंबर की राशि लिखी है, इसका स्वामी मंगल होगा, और मंगल अगर इस भाव में स्थित हो तो अच्छी बात है, भाव बलवान हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मंगल भाव में नहीं है, ये भी कम ठीक है। तीसरे नंबर पर भावेश भाव को देख रहा हो, अगर भाव में स्थित नहीं है तो क्या भाव को देख रहा है। अब दृष्टियों के बारे में आपको पता है, पीछे वीडियो में हम बता चुके हैं कि ग्रहों की कौन कौन सी दृष्टि है। हर ग्रह की अलग अलग दृष्टियां हैं, जैसे कि सूर्य की 7 है, चंद्रमा की 7 है, मंगल की 4, 7, 8 है, बुध की 7 है, बृहस्पति की 5, 7, 9 है, और शुक्र की 7 है, शनि की 3, 7, 10 है, राहु की 5, 7, 9 है, केतु की भी 5, 7, 9 है। अब मंगल की 3 दृष्टियां हैं, 4, 7, 8। तो क्या मंगल अपने भाव को देख रहा है। मंगल 10वें स्थान में स्थित है। मंगल की चौथी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, यानी 1, 2, 3, 4। अब ये चौथी दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अब चौथे नंबर पर भाव में उच्च ग्रह स्थित हो, क्या इस भाव में कोई उच्च का ग्रह स्थित है। नहीं स्थित है। अब यहां पर मेष राशि में उच्च का कौन होता है, सूर्य होता है। तो अगर सूर्य अगर यहां पर स्थित होता तो इसको कह सकते थे कि भाव में उच्च का ग्रह स्थित है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो भाव में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं है। अब 5वें नंबर पर भाव में शुभ ग्रह स्थित हो, भाव में शुभ ग्रह स्थित हो, ऐसा भी नहीं है, भाव में कोई भी शुभ ग्रह स्थित नहीं है। अब इसके बाद एक सूत्र और भी है, भाव को शुभ ग्रह देख रहा हो, भाव को शुभ ग्रह देख रहा हो। अब इसको कौन देख रहा है, इसमें से अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर मंगल जो कि भाव का स्वामी है वो देख रहा है। तीसरे नंबर पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है जो कि भाग्य स्थान के स्वामी है, भाग्य स्थान के स्वामी है। एक शुभ बृहस्पति की एक राशि भाग्य स्थान में है और दूसरी राशि द्वादश स्थान में है। मूल त्रिकोण राशि ये पूर्णतः योगकारी, पूर्ण योगकारी भाव है। आपने पीछे पढ़ा है, 9वां स्थान, 5वां स्थान और लगन, ये पूर्ण योगकारी भाव माना जाता है। यहाँ के स्वामी सर्वतः हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। केंद्र के स्वामी भी शुभ होते हैं, योगकारी होते हैं, लेकिन पूर्ण योगकारी त्रिकोण के स्वामी होते हैं, 1, 5 और 9। तो बृहस्पति 9वां स्थान के स्वामी होकर 7वां स्थान में स्थित हैं और अपनी 7वीं दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, यानी पहले भाव को देख रहे हैं। अब ये अच्छी बात है। तो 2 अच्छी बात इसमें यह है कि पहले नंबर पर भाव का स्वामी भाव को देख रहा है, भाव को शुभ ग्रह देख रहा है और किसी की कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है भाव पर। तो इस प्रकार से अगर आप फलादेश समझेंगे तो समझ में आएगा। अब इसके बाद और भी समझना है, क्या भाव शुभ कर्तरी योग में हो, भाव शुभ कर्तरी योग में हो। अब शुभ कर्तरी क्या है ये आज आपको सीखना है। शुभ कर्तरी ये है कि जैसे मान लिए ये पहले भाव की विवेचना हम लोग कर रहे हैं और इसके इस साइड में यानी दूसरे और 12वें भाव में अगर शुभ ग्रह हो तो अच्छा है, या कोई नहीं है तो भी अच्छा है, लेकिन अगर शुभ ग्रह है तो अच्छा है, इसको शुभ कर्तरी योग कहते हैं। और पाप कर्तरी योग क्या होगा, पाप कर्तरी योग होगा जैसे इस भाव की विवेचना हमको करना है, फलादेश करना है, और इस भाव में जैसे सूर्य बैठे हों, इधर मंगल बैठे हों, इधर राहु बैठे हों, इधर शनि बैठे हों, कोई भी पापी ग्रह 5 ग्रहों में से कोई भी दोनों
भावों में बैठे हों, भाव से दूसरे, भाव से 12वें, तो ये भाव पापकर्तरी योग में फंस जाएगा। इसको कहेंगे पापकर्तरी योग, भाव के दूसरे और भाव के 12वें। ये बहुत बड़ा सूत्र है। किसी भी भाव का फलादेश करने के लिए हमें इसको विशेष रूप से देखना होगा और ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है उस भाव से संबंधित मिलने वाले फल में। तो आपको इस प्रकार से समझना है कि भाव शुभ कर्तरी योग में हो तो अच्छा है। इस प्रकार से आपको भाव की विवेचना करनी है। अब ऐसे जैसे आपने पहले भाव को समझा है, इसी प्रकार से सारे भावों को, जिस भाव से संबंधित प्रश्न हो जाता का, मान लीजिए कैरियर से संबंधित है तो कैरियर के लिए भी आपको इसी प्रकार से सारे सूत्र लगाने हैं। कौन कौन से? पहले नंबर पर भाव को देखने के लिए भाव में शुभ ग्रह की राशि स्थित हो, दूसरे नंबर पर भावेश भाव में स्थित हो, तीसरे नंबर पर भावेश भाव को देख रहा हो, चौथे नंबर पर भाव में उच्च ग्रह स्थित हो, पांचवें नंबर पर भाव में शुभ ग्रह की राशि स्थित हो, छठे नंबर पर भाव शुभ कर्तरी योग में हो, लेकिन सातवें नंबर पर एक विषय और है कि भाव को शुभ ग्रह देख रहा हो। ये भी आपको लिखना है कि भाव को शुभ ग्रह देख रहा हो। 7 नंबर पर भाव को शुभ ग्रह देख रहा हो। ये इतनी चीजें अगर आपको प्राप्त हो जाती हैं, ये इतना ऐसे इस प्रकार से आप देख लेते हैं, निश्चित है भाव को आप समझ पाएंगे। इसी प्रकार से आपको भावेश को भी देखना है, समझना है। भाव शुभ ग्रह की राशि में स्थित हो, भावेश शुभ ग्रह की राशि में स्थित हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ हो, केंद्र त्रिकोण में हो, पाप कर्तरी योग में ना हो। इस प्रकार से भावेश को देखना है और इसी प्रकार से कारक को भी देखना है कि कारक कहां पर है। केंद्र त्रिकोण में हो तो अच्छा है, 3, 11 में हो तो भी अच्छा है, दूसरे हो तो भी अच्छा है, लेकिन छठे, 8वें और 12वें अच्छा नहीं है। फिलहाल शुक्र को छोड़ करके 12वें स्थान में, क्योंकि शुक्र कालपुरुष पत्रिका के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो शुक्र की जो उच्च राशि हो 12वें स्थान में आती है, तो इसलिए शुक्र को छोड़ करके तो भावेश और कारक 3 चीजों को आपको विशेषतः किसी भाव का फलादेश करते समय देखना है। इसको अगर ऐसे आप विवेचना करेंगे बड़े सरलता से आपको समझ में आएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले पाठ में इसके बारे में हम और कुछ सूत्र लेकर के और विशेषता किस प्रकार से फलादेश करना है, कैसे सीखना है, अब तो यहाँ से फलित सिद्धांत की तरफ हम लोग चल चुके हैं, तो आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम आपसे यही कहेंगे कि पाठ को कंटिन्यूटली आप अगर देखते रहेंगे तो निश्चित है समझ में आता रहेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।